हिमालय की तलेटी में पर्वत के निकट दीर्घ तपस्वी तप करते थे। उनकी आज्ञाकारी पत्नी और 2 बेटे थे। एक का नाम था पावक, दूसरे का नाम था पुण्यक। पावक जरा ज्ञानवान था पिता के नाम, पुण्यक जरा ऐसे ही था। समय आया और दीर्घ तपा ऋषि ने देखा कि 8 मास के शरीर का आयुष्य पूरा हो रहा है। अब इसका शरीर का आयुष्य पूरा हो रहा है, लेकिन जहां आयुष्य की कोई असर नहीं पड़ती, मैं तो वो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप हूं। वो तो अपनी धारणा शक्ति थी, ध्यान था, अनुभव था। इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को शांत स्वभाव ब्रह्म में। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही वो ब्रह्म परमात्मा है, दूसरा कोई सत्य सार नहीं। उस एक ब्रह्म परमात्मा में शांत हो गए। जैसे सांप केचुली छोड़ देता है, सांप को भी ऋषि पद्धति देते, ऋषि 5 ऋषि जैसा साफ सुथरा रहता है। सांप को कभी गंदा नहीं देखा होगा, केचुली छोड़ देता फिर उसकी फिक्र नहीं करता। ऐसे दीर्घ तपा ऋषि ने अपने देह अध्यास को, अपने शरीर को मैं मानने की गलती छोड़ दी और निश्चिंत नारायण स्वभाव में स्थित हो गए। कुछ दिनों के बाद पत्नी ने भी अपने पति के धर्म का अनुसरण करा और पति लोक को प्राप्त हुई। जहां पति की चितना ठहरी थी वहीं वो ठहरी। तो छोटा लड़का हाय पिता, हे माँ करके रोने लगा। बड़ा परेशान हुआ, दुखी हो गया। लेकिन पावक ने कहा कि तू किसके लिए रोता है? अगर पिता के लिए रोता है, माता के लिए रोता है, तो अगले जन्म में तेरी माताएं तो बहुत हो गई। हिरणी तेरी माता थी, हिरण तेरा पिता था, उनके लिए रो ले। कुशारू देश में तू अमुक था, बंग देश में तू ऐसा बना, कहीं तू मेढक बना, कहीं तू हाथी बना, किसी देश में तू घोड़ा बना। एक बार तू गाय का बछड़ा बना था और 10 महीने जिया और मर गया। मेरे और तेरे भी कई बार संबंध हुए, लेकिन तू तेरे मन के पीछे पीछे चल के अभी तक ये स्थिति में, और मैंने धीरे धीरे अपने मन को पिता के अनुरूप चलाया अपने आत्मस्वरूप में, इसलिए मैंने तेरे कई जन्मों को देख लिया। रोना है तो इस बात का रो कि मनुष्य जन्म मिला और तू अपने मन को, अपने आत्मस्वरूप को जानने में नहीं लगाया। पिता के लिए रोता है, माता के लिए रोता है, लेकिन पिता का वास्तविक स्वरूप क्या है, माता का वास्तविक स्वरूप क्या है, तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको नहीं जाना, इसके लिए तू रो। अब तेरे रोने से उनका शरीर जीवित नहीं होगा, तेरे रोने से तेरा चित्त मोह माया में फंसेगा। तू भाई विचार कर, विवेक का आश्रय ले। और बिन सत्संग विवेक न हो गई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, मैं क्या हूं, मेरा क्या है। बोले चलो बेटी की शादी हो जाए, सिंह के कंधे पे बैठे हम निश्चिंत हो जाए। अब बेटी शादी हो जाएगी, सिंह के कंधे पे बैठेगी माँ बाप निश्चिंत हो जाए। ये सब बेवकूफी की कल्पना है। सिंह के कंधे पे या सिंह के साथ, तो सिंहों का सिंह तो परमात्मा है। बेटी को परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा में प्रीति हो जाए तो तू निश्चिंत होगा। नहीं तो किसी की बहू बनेगी, किसी की देरानी बनेगी, किसी की जेठानी बनेगी, किसी की कुछ बनेगी, किसी की माँ बनेगी, किसी की मौसी बनेगी, किसी की भाभी बनेगी। अब परेशानियां तो उसके जीवन में आएगी। बेटी की शादी हो जाए, सिंह कुले चढ़े, सिंह के कंधे पे बैठे, हम लोग निश्चिंत हो जाए। अरे 6 महीने के बाद तो चिट्ठी आई कि माँ तो मैं तो मर जाऊंगी, मेरी देरानी ऐसी, मेरे पति मेरे खून वैसा बोलते, मेरे ये होता वो होता है, ये होना है। हॉस्पिटल में नाम लिखा के आदमी, डर लगता है प्रसूति की पीड़ा होने में। ये सिंह के कुले चढ़ गई, सारे दुख मिट गए। नहीं, बेटी हो चाहे बेटा हो, भाई हो चाहे भतीजा हो, जब तक इस मिथ्या देह को मैं मानेगा, मिथ्या शरीर को, संसार को सत्य मानेगा और सत्य स्वरूप परमात्मा को नहीं जानेगा, तब तक दुखों का अंत हो ही नहीं सकता।
चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी अमीर बन जा, कितना भी पहलवान बन जा, कितना भी ईमानदार बन जा, कितना भी बेईमान बन जा, लेकिन ईमानदार होगा तो परमात्मा में रुचि होगी, बेईमान होगा तो परमात्मा में रुचि नहीं होगी, नश्वर में रुचि होगी। ईमानदार बनना तो अच्छा है, लेकिन ईमानदार होकर ही मरना नहीं है। ईमानदारी जहां से प्रसन्नता पाती, उस परमेश्वर को पाकर ईमानदारी और बेईमानी, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, सब स्वप्न तुल्य भास से ऐसे सत्य स्वरूप में जगना है जिसको मौत मार नहीं सकती, शरीर का रोग जिसको छू नहीं सकता, विकार जिसे स्पर्श नहीं कर सकते, हम उस सोहम स्वरूप में शांति पा रहे। सभी में हम ही है वो सोहम रूप। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से हटा दो। सोहम। जिनका विवेक तीव्र हो गया, स्वरूप में स्थिति है, देह में स्थिति नहीं है, परिस्थितियों में स्थिति नहीं है, स्वरूप में स्थिति है। जैसे मत वाला दुष्ट हाथी बिना अंकुश के नहीं जीता जा सकता, वैसे ही मन भी बिना ठीक युक्ति के नहीं जीता जा सकता। जो उचित युक्ति को छोड़कर मन को जीतने का उपाय करते हैं वे हठी हैं। उनको एक भय के पीछे दूसरा भय और एक दुख के बाद दूसरा दुख होता रहता है। जो बिना युक्ति के बलपूर्वक चित्त को जीतने का प्रयत्न करते हैं वे मूर्ख उस व्यक्ति के समान हैं जो कि उन्मत्त हाथी को कमल के तंतुओं से बांधना चाहते हैं। चित्त के ऊपर विजय प्राप्त करने की निश्चित युक्तियां हैं। अपने ही ज्ञान को जीतने का युक्तियां हैं। साधुओं का संग, जिनका मन भगवान में है उनका संग, अध्यात्म शास्त्रों का विचार, प्राणों का निरोध और विषय विकारों से आवश्यकताओं बढ़ाने से थोड़े बाज आ जाए। व्यक्तिगत अपने लिए आवश्यकताएं वस्तुओं की कम करता जाए और जिन वस्तुओं में रुचि है भोगने की उसका ही दान करे, आसक्ति मिटती जाए। वही वस्तु छोड़े। पहले तो तीर्थ में जाते ना, जो प्रिय वस्तु है छोड़ो। तीर्थ का फल ही है कि कोई न कोई प्रिय वस्तु छोड़ो। ये प्रिय वस्तु आसक्ति मिटाने के लिए तीर्थ में जाते थे, नहाते थे और कोई न कोई प्रिय वस्तु छोड़ो। जिसको जो प्यारा है अधिक वो छोड़ो, क्योंकि अधिक प्यारी वस्तु ईश्वर से दूर करेगी और वो वस्तु या तो खप जाएगी या तो वस्तु को भोगने की सामर्थ्य खप जाएगी, वासना बढ़ जाएगी। और जिसको समझो मांस प्रिय है, मांस खाने की आदत ज्यादा है, तो मर जाएगा तो उसकी वासना तीव्र रहेगी, तो फिर उसको जहां खूब मांस खा सके उसी चोले में प्रकृति डाल देगी। शेर बन जाएगा, गीध बन जाएगा, मांसाहारी जानवर बन जाएगा। समझो किसी को द्वेष रहता है तो दूसरे जन्म में सांप बनेंगे, नागन बन जाते हो। आदमी होते तो नाग बन जाते, महिलाएं होती तो नागण बन जाती, सर्पिणियां। सर्प भी कई प्रकार के होते हैं, सैकड़ों प्रकार के। 97 प्रकार के तो सर्प बिना जहर के होते हैं, लेकिन फूंक मारने की तो आदत, गुस्से की आदत तो रहती है। आंधड़ी चाकण के सिवाय जो कि उल्टी भुल्टी खाते ना, झूठ बोलते हैं, वो दो मुंह वाली सर्पणियां बनती, आंधड़ी चाकण बनती। बिच्छू बनते हैं जिनका चाड़ी खोर है तो ऐसे बनते हैं, ऐसे वर्णन आता है। उसका जैसा स्वभाव उसके अनुरूप की योनियों में प्रकृति उनको डालती। समझो बहुत कामी है तो या तो कबूतर के शरीर में, या तो बकरे के शरीर में, या तो भूंड के शरीर में। बहुत कामी और बहुत बच्चे चाहिए तो भूंड, और बहुत कामी है बच्चे नहीं चाहिए तो फिर बकरा। उसकी वो वासना पूर्ति के लिए वही योनि ठीक। और भी छोटी मोटी कई योनियां, कई पार नहीं। तो जो वासनाएं, आवश्यकताएं तो बहुत है, लेकिन उस सब में मुख्य आवश्यकता खोजनी चाहिए और शाश्वत आवश्यकता। तो मुख्य आवश्यकता है कि हम सदा सुखी रहे।
शाश्वत आवश्यकता है कि हम सदा सुखी रहे, तो जो सदा है उसको पालो, तो बाकी की आवश्यकता को महत्वहीन कर दो, तो इसमें बैठ जाएगा। इसलिए मुख्य आवश्यकता का ज्ञान और मुख्य आवश्यकता का मनन करने के लिए मन को लगाना चाहिए, मन को जीतना चाहिए। तो मन को जीतने का उपाय जानकारों के अनुसार करना पड़ेगा, नहीं तो हाथी को कमल के तंतु से बांधने की बेवकूफी है। मन तो बड़ा बलवान है। तीर्थ में जाएंगे मन जीतेंगे, नर्मदा किनारे जाऊं मन जीत गया हूं, उधर जाके कुटिया बनाऊं मन जीत के आऊं, ये नहीं जीतेगा। मन जीतने के खास उपाय हैं। एक तो अध्यात्म शास्त्र का विचार, प्राणों का निरोध, वासनाओं को क्षय करना और साधु पुरुषों का संग। मन को जीतने का ये उपाय है, सरल और सार्थक। इसी प्रकार के और छोटे मोटे साधु का संग करेगा तो और छोटे मोटे उपाय अपनी योग्यता के अनुसार मिल जाएंगे। अपने ही ज्ञान और पुरुषार्थ द्वारा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को साक्षात्कार हो गया, वो साक्षात्कार का आभास होता है। जैसे इधर भी एक दो साक्षात्कारी बैठे हैं, साक्षात्कार हो गया ऐसा तो हमको तो पता नहीं। और लड़का पढ़ता है मास्टर के पास और चिल्लाता है कि मैं पास हो गया हूँ। मास्टर से पूछो, मास्टर बोलता मेरे को पता नहीं, तो फिर अपने मन से ही पास मान लेता है वो। હું તો બ્રહ્મ છું, મન તો થતું થવાનું તે થઈ ગયું બધું। સાક્ષાત્કારની ઝલકને સાક્ષાત્કાર માની લે। પેલો ઉંદર હોય ને, ઉંદર એને ગોળની ગાંગડી મળી અને એક હળદરની ટુકડો મળ્યો, અંદરમાં ગયો તો કે હું એ ગોંધી, હું એ ગોંધી। પણ એટલે આ ગોંધી તો ચસકી ગયું હતું, ગોંડો થઈ ગયો હતો બિચારો, કે 125 મણના લાડુ બનાવો કે ચાલો ખાઈએ આપણે। એને બી સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો હતો। थोड़ा सा झलक, थोड़ा सा साधारण व्यक्ति की अपेक्षा थोड़ा सा मिल गया तो उसको मानते साक्षात्कार। ऐसा तो रोज सबको साक्षात्कार हो जाता है, ध्यान कराता हूं तब तो सबको आनंद आनंद आता है। लेकिन आनंद के मूल में टिकना भी है ना। परमात्मा का साक्षात्कार कोई साधारण बात नहीं है। एक जन्म में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 2 जन्म 10 जन्म भी दाव पे लगते तो सौदा सस्ता है। ये वो अनुभव है, ये वो चीज है। भगवान का दर्शन हो जाए तभी भी साक्षात्कार करना बाकी रह जाता है। भगवान का दर्शन तो शाकुनी को, दुर्योधन को, कई राक्षसों को, कंस के आदमियों को भी हो गया था। क्या हो गया? साक्षात्कार अलग बात है। मंथरा को भी राम जी का दर्शन हो गया था। जीसस का दर्शन जुडा को, जुडास को, यहूदा को हो गया था। तो जीसस का दर्शन, जीसस के क्रॉस को लोग गले में पहनते भगवान की। जीसस खुद थे तो क्या हो गया? क्या मिल गया? साक्षात्कार वो है कि जहाँ पे कोई प्रकृति का घटना सत्य ना दिखे, ईश्वर ही सार दिखे और वो अपने से अभिन्न निमित्त उपादान दिखे, सारे सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान दिखे, वह साक्षात्कार है। और इन आंखों से नहीं दिखता है, ज्ञान से समझ में आता है। जैसे मेरे को कोई बोले कि तुम महाराज मारवाड़ी हो, छन्ना जी राघा जी पटेल हो, तो मैं बोलूं नहीं। सब आदमी कसम खाए कि तुम छन्ना जी राघा जी पटेल, तो नहीं मैं तो नहीं, मैं कौन, मेरे को पता है। साक्षात्कार का मतलब ये कि ब्रह्मा जी भी संदेह न कर सके। ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मन को जीतने की युक्तियां 4। फिर आगे क्या है? अपने ही ज्ञान और पुरुषार्थ द्वारा चित्त जितनी अच्छी तरह से शांत हो जाता है, वैसा न तप से, न तीर्थ से, न विद्या से, न यज्ञ से और न किसी विशेष अनुष्ठान से हो सकता है। अपने इस तरह मन जो परमात्मा में स्थिर हो जाता है, वो यज्ञ करने से, तप करने से, धन से, दुनिया की चीजें पाने से वो सुख या वो ऊंचाई नहीं आती जो अपना चित्त चैतन्य में स्थिर करने से आता है। चक्रवर्ती राजा बनने से वो सुख नहीं मिलता, वो मंगल नहीं होता।
सारे विश्व में प्रसिद्ध होने से भी वो फायदा नहीं होता जो अपना चित्त चैतन्य में स्थिर करने से होता है। विश्व के बड़े बड़े उद्योगों से 2 क्षण परमात्मा में टिकना सर्वोपरि है। विश्व की तमाम संपत्तियों की अपेक्षा चित्त का परमात्मा में विश्रांति बड़ी संपत्ति है। एक महापुरुष बोलते थे कि परमेश्वर के लिए दुनिया को छोड़ना पड़े तो लात मार दे, छोड़ दे, लेकिन दुनिया के लिए भगवान को मत छोड़ना। भगवान के लिए दुनिया छोड़नी पड़े तो 2 कौड़ी की समझ के छोड़ दे, लेकिन दुनिया के लिए भगवान का रास्ता मत छोड़ियो। अगर भगवान का रास्ता छोड़ दिया तो दुनिया की चीजें रहेगी नहीं और भगवान भी मिलेंगे नहीं। दोनों तरफ से रेते रह जाएंगे, ठगे रह जाएंगे। दुनिया के कारण दुनिया के स्वामी को छोड़ दिया तो दुनिया की चीजें तो रुकेगी नहीं, रहेगी नहीं, ठन ठन पाल हो जाएगा। और भगवान के लिए दुनिया छोड़ दी तो छोड़ गई, क्योंकि वो तो वैसे भी छूटने वाली है। तो भगवान को पाने के लिए दुनिया छोड़ दी तो छोड़ दी, वैसे भी कौन लेगा दुनिया को। तो भगवान भी मिलेगा और दुनिया भी पीछे पीछे चलेगी। भगवान भी मिल गए और दुनिया भी पीछे पीछे, और वहां तो भगवान भी नहीं मिले और दुनिया में भी कोई पूछे नहीं। अब पूछे तो अहंकार, ना पूछे तो विशाल। और भगवान मिल गए तो पूछे वाहवाही करे तो भी कुछ नहीं, निंदा करे तो भी कुछ नहीं। भगवान में तृप्त है। भगवान मળી જાય પછી ના મળે તો કશો વાંધો નહીં, ના મળે તો કઈ વાંધો છે, नहीं मिले तो दुर्भाग्य दुर्भाग्य है। अपने ही ज्ञान रूपी पुरुषार्थ से इच्छित वस्तुओं के त्याग से चित्त रूपी वेताल पर विजय प्राप्त होती है। विवेक द्वारा इस बात का निश्चय कर लेने पर कि मन आत्मा का ही अंश है और दृढ़ अभ्यास के द्वारा मन आत्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। इच्छित वस्तु का त्याग करके जो विकार रहित स्थित हो जाता है वह मन को इस प्रकार जीत लेता है जैसे हाथी को अंकुश। मन की वासना नाम वाली चंचलता जो अविद्या है उसको विचार द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। जो जो दूसरी वस्तुओं के प्रति वासना मन में उठे उसको त्यागने से अविद्या क्षीण हो जाती है। मन के जीतने की एक युक्ति यह है कि सब विषयों के प्रति अनास्था उत्पन्न की जाए। पूरे वृक्ष का बीज जलाया जा सकता है। हाँ, तो एकांत में बैठे मैं कौन हूँ विचार करें। ये शरीर है, ये मन है, ये विचार है, आखिर मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ रूपी की आग तमाम कंटकेल विचारों को, वृक्षों को जलाकर खत्म हो जाती। फिर वो भी आग सब कांटों को जलाकर खुद भी शांत हो जाती। फिर मैं कौन हूँ का विचार भी शांत हो जाएगा। जिसमें मैं कौन हूँ का विचार शांत हो जाए वही परमात्मा शांति है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए, जिसका रजोगुण तथा मन सर्वथा शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप योगी को निश्चय ही उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। उत्तम सुख आत्मा का है और सुख संसार का है। संसारी सुख सरकाने वाला है, दुखों से आच्छादित है और भोक्ता को जड़ता पराधीनता में आबद्ध करने वाला। और उत्तम सुख भोक्ता को ब्रह्म स्वरूप कर देने वाला है। इच्छा की पूर्ति से जो सुख होता है वो संसारी सुख है, और इच्छा वासना की निवृत्ति से जो सुख होता है वो उत्तम सुख है। इच्छा की निवृत्ति से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इच्छा की पूर्ति से अधम सुख की प्राप्ति होती है, वो अधमता ले आता है। इच्छा पूर्ति में पराधीनता है और इच्छा निवृत्ति में स्वाधीनता है।
तो भगवान कहते हैं प्रशांत मन समहीनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकलमशम। जिससे सब पाप नष्ट हो गए, देह को मैं मानना, जगत को सत्य मानना और वहां से सुख की खोज करना, ये सब पापों का मूल है। जिसने आत्मा को मैं माना है, इच्छा की पूर्ति नहीं इच्छा की निवृत्ति के रास्ते लगा है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रजोगुण तथा मन उसका सर्वथा शांत हो गया है। ऐसे इस ब्रह्म स्वरूप योगी को निश्चय ही उत्तम सुख की प्राप्ति हो गई है। स्वर्ग का सुख भी उस योगी के आगे उत्तम नहीं है। चक्रवर्ती राजा होने का सुख भी उत्तम नहीं है। अभी योग वशिष्ठ में पढ़ा कि पाप संस्कार से, पाप वासनाओं से और पाप संस्कार से उपद्रव प्राप्त होते, दुख प्राप्त होते। पापी और विषय विकारी व्यक्तियों का संग अगर साधु भी करता है तो वह असाधु हो जाता है, और संसारी लोग भी साधु पुरुष का संग करते हैं तो उनमें भी सद्गुण आने लगते हैं। इसलिए संग की महिमा समझकर उत्तम संग करें। जिन्होंने उत्तम सुख पाया है ऐसे उत्तम पुरुषों का संग करें। अधम वासनाओं को पूरा कर करके जो अधम योनियों में गए, ऐसे व्यक्तियों के जीवन से सीख ले ले, और उत्तम सुख को पाने के लिए जिन्होंने उत्तम चेष्टा की और उत्तम सुख को पाकर उत्तम गति को प्राप्त किए, ऐसे साधु पुरुषों का संग करें। साधु भी अगर नीच वृत्तियों में फंसे व्यक्तियों के संग में आते हैं तो साधु भी असाधु हो जाता है, और असाधु भी उत्तम पुरुषों के संग में आता है तो धीरे धीरे वो साधुत्व को पा लेता है। जिसने परम कार्य साधा उसको साधु कहते हैं। साध्यन्ते परम कार्यमिति साधु। तो संकल्प निवृत्ति, शांति, उसमें पराधीनता नहीं है, और संकल्प की पूर्ति करने में अशांति भी है और पराधीनता भी है। सुख की अपेक्षा शांति बहुत सुखदायी है। सुख तो थोड़ी देर मिलेगा फिर भोक्ता को क्षीण कर देगा, लेकिन शांति भोक्ता को भगवत सुख से संपन्न कर देगी। तो सुख की अपेक्षा शांति ज्यादा हितकारी है और गहरी सुखकारी है। लेकिन शांति में भी रमण ना करे तो स्वाधीन स्व के अनुभव में जग जाएगा। विवेकानंद बोलते थे कि तुम जो मुझे देखते हो वो मैं नहीं हूं, जो तुम मुझे देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, जो तुम मुझे मानते हो वो भी मैं नहीं हूं। तो तुम मानोगे भावना से कि सन्यासी हैं, अच्छे हैं, बड़े हैं, वक्ता हैं, फलाना है, और जो देखते हो तो इतने मोटे ताजे ऐसे है वैसे हैं। तो तुम जो मुझे देखते हो वो भी मैं नहीं हूं, और जैसा तुम मुझे मानते हो वो भी मैं नहीं हूं। तो मैं क्या हूं कि अनंत अनंत सूर्य, अनंत अनंत सूर्य गंगाएं, अनंत अनंत नक्षत्र, ग्रह, तारे, पृथ्वियां, जिसमें एक गेंद की नाई विचलित हो रही है, और अनंत अनंत आकाश जिसमें है, वो मैं हूं जहां वाणी नहीं जा सकती। मुझको जानना हो तो मुझको समझना पड़ेगा। मुझे जो देखते और मानते वो मैं नहीं हूं। करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति है तो सेवा कार्य करके वासनाएं हटाएं। सबके हित में कार्य करने से करने की शक्ति का सदुपयोग होता है, करने की वासना मिटती है। करना ही है तो वासनाओं का त्याग करो, करना है तो सेवा करो, करना है तो अहम का त्याग करो। संसार का स्वरूप जान लो कि परिवर्तनशील है, मिथ्या है। क्षमाशीलता अपने स्वभाव में लाओ। अपने दुख का कारण किसी को मत मानो। जो लोग अपने दुख का कारण दूसरे को मानते हैं वे लोग जलते रहते, तपते रहते। अपने दुख का कारण दूसरे को मानेगा, उसका दुख बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। अपने दुख का कारण अपना अज्ञान है, अपने दुख का कारण अपनी नासमझी है, अपने दुख का कारण अपने कर्म है।
जो लोग अपने दुख का कारण दूसरे को मानते, उनके चित्त में द्वेष बना रहेगा। वे तपते रहेंगे, जलते रहेंगे, पचते रहेंगे, फिर ऐसे पचन और जलन में क्रैक हो जाएंगे। तो अपने दुख का कारण दूसरे को मानने वाला आदमी हिंसक हो सकता है, निंदक हो सकता है, दुखी होगा। अपने दुख का कारण दूसरे को नहीं मानना चाहिए। अपने दुख का कारण अपने कर्म, अपने दुख का कारण अपनी समझ, अपने दुख का कारण अपनी बेवकूफी मानकर उसको हटाना चाहिए। जो दूसरों को अपने दुख का कारण मानते हैं, उनकी बेवकूफी बढ़ती है, उनका दुख बढ़ता है, उनकी हिंसा और अशांति बढ़ती है। को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगत ही भ्राता। कोई किसी के दुख सुख का कारण नहीं, अपने ही कर्म, अपने ही विचार। जिसको देखकर तुम दुखी हो तो ये मेरे ऐसे हैं, शत्रु हैं, वो किसी के लिए तो हितकारी है। जिनका जैसा भाव, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। तो हमारे ही पुण्य कर्म उसके अंतःकरण में हमारे लिए सद्भाव पैदा कर देते हैं। हमारे ही पाप कर्म सामने वाले के द्वारा ऐसी चेष्टा करते, हमारा कोई दुख देने वाला नहीं। दूसरे को दुख देने वाला मानने से दुख बढ़ेगा घटेगा नहीं। हिंसा का भाव बढ़ेगा, क्रूरता बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी, पाप ताप बढ़ेगा, अशुद्ध असाधुताई बढ़ेगी। इसलिए दुख का कारण दूसरे को नहीं मानना चाहिए। अपने स्वभाव में क्षमाशीलता लाएगा तो शांति रहेगी। अपने स्वभाव में बदला लेने की भावना होगी तो हिंसा बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी। राग आदमी को पराधीन कर देता है और द्वेष आदमी को हिंसक बना देता है। इसलिए किसी भी वस्तु व्यक्ति से राग न करे, पराधीन बन जाओगे। द्वेष भी न करे, हिंसक बन जाओगे, क्रूर बन जाओगे। तो ये राग और द्वेष करने की शक्ति है, तो राग को द्वेष को निवृत्त करने में लगाओ। जानने की शक्ति है तो शांत स्वरूप ईश्वर को जान। मानने की शक्ति है तो अपने आप को मानो, जानो। द्वेष का नाश करना हो तो क्रोध छोड़ो, क्षमाशीलता का गुण लाओ। अगर क्षमाशीलता आएगी तो हिंसा अहिंसा में बदल जाएगी, क्रोध प्रेम में बदल जाएगा, द्वेष शांत हो जाएगा। क्षमाशीलता का सद्गुण अहिंसा को उभारेगा, अहिंसा प्रेम से अभिन्न कर देगी, प्रेम की अभिव्यक्ति करेगी, नित्य नवीन रस की अभिव्यक्ति करेगी। तो करना है तो क्षमा करो, द्वेष ना करो। जानना है तो परमेश्वर को जानो। इसने क्या खाया, उसने क्या बोला, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इस चक्कर में जानकारी को नष्ट मत करो। इंद्रिय ज्ञान में संदेह हो सकता है, ये ठीक है कि नहीं, आकाश ऐसा है कि नहीं। इंद्रिय ज्ञान में संदेह हो सकता है, मन के ज्ञान में संदेह हो सकता है, बुद्धि के ज्ञान में संदेह हो सकता है, लेकिन स्व के ज्ञान में संदेह नहीं। मैं हूं कि नहीं, उसमें संदेह नहीं होता। भगवान है कि नहीं, इस संदेह हो सकता है। पुण्य का फल मिलता है कि नहीं, इसमें संदेह हो सकता है। पाप का फल भोगना पड़ेगा कि बच जाएंगे, उसमें संदेह हो सकता है। इंद्रिय ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान में संदेह हो सकता है, लेकिन स्व के ज्ञान में संदेह नहीं हो सकता। जिस ज्ञान में संदेह नहीं हो सकता, उस ज्ञान स्वरूप को जानो। करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, तो जिसमें संदेह नहीं होता उस स्व को जानो कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ कि नहीं, इसमें संदेह नहीं होता, मैं तो हूँ। तो जिसमें संदेह नहीं है उसको जानो। जानने की शक्ति का सदुपयोग है।